हमारा बिंदु होगा नौसैनिक विद्रोह है। देखो क्या है, हेडिंग लिखोगे नौसैनिक विद्रोह है। भारत यानी इंग्लैंड की जो ताकत थी नौसेना ही थी, और उस नौसेना में विद्रोह हो गया। तो ये इंग्लैंड एक प्रकार से रीढ़ पर प्रहार था। ये बहुत बड़ी घटना, हालांकि देखो बहुत थोड़े समय के लिए चला है, अल्पकाल के लिए। अभी हम कहेंगे कि घटना आपको लगेगा ये तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन वो ये मानते थे कि नौसेना हमारी ताकत है। देखो घटना क्या हुई आपको मैं बता रहा हूं। बात है ये 18 फरवरी 1946 की। नौसेना का एक जहाज था जिसका नाम था तलवार, जहाज का नाम है। आप बता सकते हो गांधी जी अफ्रीका किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना। राजपुताना नाम याद रखना है। यह जो नौसैनिक विद्रोह वाली शुरुआत है वो किस जहाज से होगी? तलवार से। तलवार नामक जहाज। और पहले दिन की विद्रोह तो 18 फरवरी को शुरू हो रहा है। मैं जो घटना बता रहा हूं अब उसको सुनो पहले कैसे क्या है। शाम का समय था, सैनिक भोजन कर रहे थे नौसैनिक जहाज में। तो एक अंग्रेज अधिकारी आया, भोजन कर रहे थे सब। अगर हाँ भाई कैसे हो, सबने कहा ठीक है। क्या कर रहे हो? भोजन। जी सर। कोई समस्या? नो सर। इतने में एक सैनिक के भोजन जब कर रहा था तो कांकरा तो रोजीना आता, लेकिन बी टाइम पर वो जाड़ के नीचे क्यों ज्यादा आएगो। तो उसने फिर उसी समय पूछ लिया, नहीं कोई समस्या है तो बताओ। तो कहा सर और तो नहीं, लेकिन भोजन में कंकर कुछ ज्यादा आते हैं। चुप, भिक मंगो कोई पसंद नहीं होती। एक तो उसने पूछा था कि कोई समस्या, उसने बता दी, बताए तो भिक मंगो कोई समस्या नहीं होती। ये कहकर वो जो ही उसने कहा सीटी पीटी गुम, सब कुछ साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस एकदम। वो चला गया और जाते ही अपना जो खून है वो पानी है, गर्म बोलो जल्दी हुआ है, ठंडो भी हुई जल्दी हुआ है। तुरंत ही जाते ही बोले रे के खगो अपन भिखारी खगो। हमने तो जायज ही बात, तो उत्साह, जल्दी उत्साह आ गया, नारे लगाने लग गए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जय हिंद, वंदे मातरम। एक भाई को थोड़ा ज्यादा जोश आ गया, हाथ में मारकर था और जहाज की दीवार पर लिख दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम। शोरगुल सुनकर वो अंग्रेज अधिकारी वापस आया। वापस आते ही वापस सिटी पिटी गुम, बस सब बिल्कुल चुपचाप। आधा पूछा क्यों, शोरगुल क्यों कर रहे थे? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उसकी नजर पड़ी वो जो जहाज पर जहां लिखा हुआ था उस पर। ये किसने लिखा? कोई नहीं बोल रही। बताओ नहीं सबको सजा दी जाएगी, साहब ओबीसी दत्त हो, नाम ले दिया। बीसी दत्त को बंदी बना लिया, ले गए उसको। जाते फिर वहां जहाज में एक व्यक्ति था जिसका नाम था MS खान। तो ध्यान रखना ये नेतृत्व किसके नेतृत्व में होगा? MS खान के नेतृत्व में। ठीक है, MS खान। उसने कहा रे क्या कर दिया बेवकूफो, आप ही तो बिन चढ़ा दियो हो, आप चढ़ाड़ो तो वो नाम लिखियो बेचारो। दूसरी बात, अगर हम किसी का नाम नहीं बताते, ज्यादा से ज्यादा क्या करते, हमें फंट्रोल निकलवा देते, थोड़ी बहुत और सजा दे देते, लेकिन इतनी ज्यादा सजा नहीं देते। लेकिन अब उस अकेले को वो मृत्युदंड तक दे सकते हैं। हम लोगों ने हमारे ही साथी के साथ एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, अक्षम्य गलती कर दी है। ओजू मैंने ये कहा था कि आप खून आपणू इं को है जो तुरंत ही गर्म हुआ और तुरंत ही ठंडो हुआ। ओजू जूस आयो और आते ही चालक दल में 2 अंग्रेज थे, स्वाहा, ये लो साहब। अब अंग्रेजों को मार दिया तो अब तो इसका मतलब और कोई चारा ही नहीं है, आपको विद्रोह ही करना पड़ेगा। तो परिणाम था अब विद्रोह है, यानी जहाज पर जो यूनियन जैक टका हुआ था उसको तो उतार लिया और आप चोड़ियों खोल टांग दियो, भाई मैं विद्रोह में शामिल। हाँ, चोड़ा मीन्स कमीज, शर्ट, विद्रोह कर दिया। इस प्रकार से 18 फरवरी को इस विद्रोह की शुरुआत हो गई।
तो कारण क्या हुआ? खराब भोजन की शिकायत और नौसैनिक बीसी दत्त की गिरफ्तारी के कारण, ठीक है, यह आंदोलन शुरू हुआ है। अब यह सूचना बाकी के जहाजों को पहुंची तो उन्होंने भी विद्रोह कर दिया कि साहब हम तो विद्रोह में शामिल हैं। तो नौसेना के कई जहाजों ने जो सेना में शामिल हो गए, उस विद्रोह में शामिल हो गए। तो यह अंग्रेजों के लिए चिंता की बात थी। तो अंग्रेजों ने थल सेना को बुलाया समुद्र तट पर। थल सैनिक आ गए और आकर उन्होंने बंदूक तान तट के ऊपर खड़ा रहेगा कि आओ नजदीक, यानी अपने वाले भारतीय सैनिक हैं और वो उन नौ सैनिक जो भारतीय हैं उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो कब तट पर आए और कदमा का गोली मारा, भाई कब उनको गोली से उड़ाए। तो आपने पुरानी फिल्मों में एक माइक देखा होगा, मुंडा का लगार बोले, कालिया तुम चारों ओर से घिर चुके हो, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसा ऐसा देखा होगा, आपने सुना होगा ऐसा। तो वो माइक था जहाज में, तो एमएस खान ने मुंह को लगाकर तट के नजदीक आकर उन थल सैनिकों को संबोधित किया, हमें पता है हम जो तट पर आएंगे आप लोग हमें गोलियों से मारोगे, आपको आदेश हैं आपके अधिकारियों के या हमारे पूर्व मालिकों के, क्योंकि पहले थोड़ी देर पहले हमारा भी तो मालिक हाव है, तो आपको आदेश है आप गोली मारोगे ये तय है, लेकिन पहले हमारी बात सुन लो, उसके बाद में अगर आपको उचित लगता है तो गोलियां उड़ा देना। थल सेना बोले कि हाँ बोलो बको। तो एमएस खान ने यह कहा हमने हमारी समस्या के कारण नहीं कहा है, हमें भोजन, हमारे यानी जहाज में भोजन में इतना भेदभाव किया जाता, जो अंग्रेज सिपाही उनके लिए अलग भोजन बनता, हमारे लिए अलग भोजन बनता, और भोजन में कंकर आते बड़े पैमाने पर, यानी जानवरों से भी बदतर भोजन दिया जाता और परिवार सूचक और जाति सूचक गालियां दी जाती। इस कारण हमने विद्रोह किया है। अब बताओ हम कहां गलत है? थल सेना का माथु ठमक्यो अंक तो कणा जना, यानी भोजन में हम चावड़ा में कंकरा हुआ, आपने तो कांकरा में चावड़ा हुए सारे दिन, क्योंकि थल सेना की स्थिति और ज्यादा बदतर थी। फिर दूसरी बात कि इनको तो कोई गाहे बगाए यदा कदा वो गालियां देते होंगे, आपने तो अलंकार सारे दिन ही चालू रहे। भाई जो थल सेना के अधिकारी है वो तो बिना गाली के बोलते ही नहीं है, उनको ये था उस समय। तो परिणाम तय थल सेना वालों ने उन पर गोलियां चलाने से मना कर दिया। ये लो साहब, अब दिक्कत हो गई अंग्रेजों के लिए। इसका मतलब अब बड़ी समस्या आ गई। इतने दिन उन्हीं के विश्वास पर तो वो सेना के विश्वास पर तो वो भारत में राज कर रहे थे, और इन सैनिकों नहीं, थल सैनिक और नौ सैनिक दोनों ने मना कर दिया आपस में। ये उनके लिए बड़ी चुनौती बात थी। तो अंग्रेजों ने फिर सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया, बुलाकर कहा देखो ऐसा बड़ा नया लड़का लागेड़ा ही नौसेना, और ये वो वीर है, कौन से? अग्निवीर। तो थोड़े समय के लिए भर्ती हुए आए हैं ये, और अब हम क्या करेंगे, हवाई सेना बुलाएंगे इंग्लैंड से, इन पर बम वर्षा करवाएंगे। भलाई इसी में है कि इन अग्निवीरों को आप शांत कर लो, इनको समझा दो, नहीं तो ये मारे जाएंगे। तो जिन्ना और पटेल भयभीत हुए, उनको पता था कि यहां को बेरोगनिया सिर फिरा है और अबारी युद्ध में जीतेड़ा ही जोश है हम, क्योंकि पिछले को जीत चुके थे ना, तो इसलिए ऐसा करते हैं, उनको समझाते हैं। तो पटेल और जिन्ना गए और उन जहाज के नौ सैनिकों को समझाया। परिणाम तय 25 फरवरी को ही ये आंदोलन समाप्त हो गया। 25 फरवरी 1946 को किन की मध्यस्थता के कारण? सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की मध्यस्थता के कारण। आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ है? एमएस खान के नेतृत्व में। कारण क्या था? खराब भोजन की शिकायत और न्याय, वो नौ सैनिक बीसी दत्त, बीसीडी, हाँ और क्या है, कि गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप। एक पहली ए पर और तो जाए बीसीडी हो जाए, तो जो भी है खैर ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है इसमें।